फ्रांस के पेरिस एयरपोर्ट पे जस्ट लैंड हुआ हूँ। आई कैन नॉट स्पीक आई कैन स्पीक इंग्लिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुफियान असलम सियान आपके साथ एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं इस वक्त फ्रांस के पेरिस एयरपोर्ट पे जस्ट लैंड हुआ हूँ। हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या बोर्डिंग प्रोसीजर था, कौन से क्वेश्चंस हुए और किन तरीक़ों से हम बाहर आए इमिग्रेशन वगैरह के क्वेश्चंस के बाद। इनफैक्ट मैं ये डायरेक्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ रियाद के बाद, और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी टर्किश एयरलाइन की। टर्की के अंदर 2 घंटे का स्टे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट रिकॉर्ड दो दैट वीलॉग एज वेल। ये देखें आप इस वक्त ये अंडरग्राउंड ये एलिवेटर है जिस पे खड़े होकर हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो एनी हो, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के हमारी फ़्लाइट थी रियाद से तुर्की और तुर्की से फिर फ्रांस। रियाद से तुर्की तक जो फ़्लाइट थी वो थी तकरीबन 4 आवर्स की आलमोस्ट, और इट वाज लिटिल टायर्ड जर्नी। जब आप एक्साइटेड हों नए नए ट्रिप के लिए, अपनी वेकेशंस के लिए, तो इट डजेंट मैटर मोर। फिर सेकंड जो फ़्लाइट थी वो इस्तांबुल से फ़्रांस तक थी। वो भी कुछ टायरिंग थी, क्योंकि ज़्यादा सफ़र टायरिंग इसलिए हुआ कि 2 फ़्लाइट्स थी, दोनों 3-3 4-4 घंटे की थी। तो फ़्लाइट बहुत ज़बरदस्त थी। अगर हम ओवरऑल में अगर बात करूं जो टर्किश एयरलाइन के हवाले से, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। जो टर्किश एयरलाइन के हवाले से अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। उनका जो सर्विस है बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी सर्विस थी। और अगर फूड के हवाले से बात की जाए, फूड भी अच्छा था, सर्विंग बहुत ज़बरदस्त थी। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल सीट्स की अगर बात की जाए, जो सिटिंग थी वो बहुत अच्छी थी, खुली डुली थी। स्टाफ बड़ा नाइसली बिहेव कर रहा था, जो भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ़्लाइट्स का हिसाब होता है, नॉट लाइक हमारे देसी माहौल में कि जहाँ पे लोगों मुसाफिरों के साथ आप बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और चीज़ें इस तरह से, कुछ नहीं था। एनी हो, अब बात करते हैं जो वहाँ यहाँ से इमिग्रेशन वगैरह। अभी जस्ट आई केम आउट फ्रॉम द प्लेन, और आगे कुछ उनका स्टाफ खड़ा था। आई थिंक दे वर इमिग्रेंट पीपल, इमिग्रेशन रिलेटेड पीपल। तो जो कुछ पुलिस वाले थे और कुछ काइंड ऑफ, जिसमें अरबी में जिसको जवाज़ात कहते हैं, और पासपोर्ट वाले कुछ उसकी डिटेल्स वगैरह चेक करने के लिए, जो आपका वीज़े की अथेंटिसिटी चेक करते हैं। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ रियाद से जब हम अंदर जा रहे थे, तो तब उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन किया, उन्होंने जस्ट पूछा, डू यू हैव रिटर्न flight ticket with the same airline? I said yes, and she also has the record in his computer, and she also double verified from that. उसके बाद मैं इजीली एरोप्लेन तक पहुंच गया। Hi, I cannot speak. I can speak English. You speak English? Yeah, You speak? Yeah. I'm making vlog for me. Is it okay? Yes. Okay. Yeah, Sorry. can Okay. Which passport do you have, sir? I'm Pakistani passport. Okay, You sorry. have business class? No, Okay, this way. thank you very much. तो ये मुझसे पूछ रही थी आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, देन शी वाज डिफाइनिंग कि आपने किस तरफ जाना है। एनी हो, जो हमारी एंट्रेंस थी रियाद से, इट वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी एंड नाइसली आई एंटर्ड इन माय प्लेन, और बहुत अच्छे तरीके से जब हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे थे, इट वाज क्वाइट लेंथी। They have multiple times they inspected my passport, they inspected my ticket, they inspected my boarding card. आई एम सॉरी अगर मेरी वीडियो में थोड़ा सा मसला आ रहा है, क्योंकि मेरा हाथ थक गया, मैं हाथ से बना रहा हूँ। तो तुर्की में 2-3 जगहों पे जो थी वहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह थोड़ी टाइट थी। आल्सो उन्होंने मेरा जो है हेयर स्प्रे भी वहाँ से ले लिया था। 100 ml से ऊपर जो आपकी कोई भी स्प्रे है, लिक्विड है, दे डोंट अलाउ टू टेक इट इन योर बैग।
इवन दो आई हैव 2 परफ्यूम्स विद मी, वो 100 ml से कम थी तो उन्होंने वो जाने दी। तो यहाँ से जब हम फाइनली बाहर निकल रहे थे, उसने जस्ट मुझसे पूछा अपना पासपोर्ट दें, मैंने उसको पासपोर्ट दिया और उसने वीज़ा चेक किया एंड विदाउट एनी क्वेश्चन ही अलाउज मी टू गो। अब मैं फाइनल एग्ज़िट की तरफ जा रहा हूँ एयरपोर्ट से। उन्होंने कहा इस तरफ जाना है, अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आता है तो आई लेट यू नो गाइस। तो आई थिंक आई शुड क्लोज फॉर नो। ये देखें सारा वैसे खाली पड़ा हुआ है, वो आगे कुछ इंस्पेक्शन वगैरह चल रही है। लेट्स सी कि व्हाट दे आस्क टू मी। आई विल ट्राई टू कवर इन द सेम वीडियो दैट all the questions, but I think because I'm coming first time, it's not good that I also regard to the immigration staff. So let me see to them, then I will back to you. Okay, I think there are some machines. यहाँ से नीचे से जाना पड़ेगा, which we need to cross. Okay, तो let's see क्या होता है। I think I cannot cross from here. Uh, we can. Okay, let me check. मैं अपना पासपोर्ट यहाँ पे स्कैन करूँगा, देन इट विल ऑटोमेटिकली ओपन फॉर मी। ओके जी दोस्तों, फाइनली आई गॉट एंट्रेंस इन फ्रांस। मैंने जस्ट उसको वीज़ा अपना पासपोर्ट दिया एंड शी गिवन मी द स्टैम्प एंड नो आई एम अलाउड टू एंटर इन द फ्रांस। तो ये था सारा प्रोसीजर। ये बहुत स्मूथ एंड इजी रहा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छा सफ़र रहा और कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। आई थिंक अगर आपके पास सारी चीज़ें पेपर्स जेन्युइन हैं तो नो बडी आस्क यू बॉदर यू एनीथिंग। अभी तक मुझसे किसी ने ना होटल बुकिंग की पूछा, ना किसी ने रिटर्न टिकट का पूछा। ये क्वेश्चन रिटर्न टिकट का सिर्फ हुआ था, एक ही क्वेश्चन पूरे सफ़र में, सिर्फ और सिर्फ रियाद के अंदर। एंड इवन शी डिडंट आस्क मी टू शो द टिकट। उसने मुझसे पूछा कि सेम एयरलाइन है, तो मैंने बोला यस। तो देन उसने इमीडिएटली अपने सिस्टम से चेक कर लिया खुद ही और शी सेड ओके। और जब आप ये वैसे व्लॉग देख रहे होंगे देन मैं बार्सिलोना में हूँगा अप्रॉक्सीमेटली। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ एंड बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत प्यारा एयरपोर्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। क्या बात है, बहुत सफाई साफ़ सुथराई है भाई। मैं कहता हूँ कि कमाल है, अजीब सा फील हो रहा है इतना साफ साफ कंट्री देख के। स्टे कनेक्टेड विद मी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस यूरोप के ट्रिप की शेयर करता रहूँगा कि कैसा सफ़र रहा, किन लोगों से मिला, कौन सा फूड यहाँ का अच्छा है, कैसे आप लोगों ने आना है और मुख्तलिफ चीज़ें। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सुफियान असलम को सपोर्ट करते रहें इसी तरह जैसे आपने मेरे सुफियान असलम के चैनल को सपोर्ट किया। अभी सफ़र सुफियान को सपोर्ट करें तो हम दुनिया घूमेंगे आप लोगों के साथ, दुनिया के खाने खाएंगे, रियाद घूमेंगे, यूरोप घूमेंगे, इंशाल्लाह अमेरिका कनाडा तक घूमेंगे, सारी चीज़ें। तो फाइनली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एग्जिट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।